आज की आगाज ही नीता अग्रवाल जी से करेंगे। नीता जी ने कल धूम मचा दी है और पूरे पैनल में आग लग गई। और यकीन करना, मैं एक ही चीज बोलूंगा, एनर्जी। जो आग थी ना, उसकी मेजर वजह थी ना, मेजर जो उसका होता ना इंग्रेडिएंट किसी चीज का, जैसे कॉर्डिसेप्स में होता ना कॉर्डिस, ऐसे ही इनका था। इनके अंदर वो एनर्जी थी। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। लोगों को सोचने का मौका नहीं मिला, जब तक तो किनारे पे मिल गई आपको। समझ लो, ये होता है कि पता भी नहीं चला, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन खत्म। जो काम कई बार आपसे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेते हैं लोग, 30 मिनट लगा लेते हैं, लग भी जाता है, मैं गलत बात नहीं है, लग गया नो प्रॉब्लम। बट आपने कल जो था, बहुत जल्दी, बहुत टाइम से, बिल्कुल क्रिस्प, शॉर्ट, सिंपल एंड क्रिस्प करके पेश किया। जबरदस्त। तो अगली आवाज सुनते हैं। और कल थोड़ा सा आपको शेयरिंग का मौका मेरे को दोबारा देना था, मैं वो निकल गया, तो मेरे को लगा कि आज अगली आवाज है हमारे 8 स्टार लीडर एंड अपकमिंग गर्ल लाइन फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। वेलकम नीता अग्रवाल जी। आपकी गुड आवाज की मॉर्निंग धार के सर। साथ शुरू करते हैं आज। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग पॉल सर, गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। और आज जितने भी नए लोग पैनल में जुड़े हैं, आज तो बहुत शानदार ट्रेनिंग दी है सर। एसोसिएशन, यस, ये टॉपिक इतना मतलब एनर्जेटिक है और इतना सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, एसोसिएशन रियली में आपको इंसान बनाती है, एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। मैंने फील की है इस चीज को, रियली में फील की है कि जब मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती थी, ऐसा मैंने इस टियांस में ही सुना है कि अगर आप एक बार इसको नोटिस करिए, आप ऐसे 10 लोग चुनिए जो आपके आसपास है, उनकी अर्निंग को टोटल करिए और उसको डिवाइड करिए बाय 10 पीपल, तो वो वही आप अर्न करेंगे। तो अगर आप अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे अर्नर्स के बीच में, अच्छी सोच के लोगों के बीच में, तो डेफिनेटली आप उसको डिवाइड करेंगे तो वही रेशियो निकल के आएगा। बिल्कुल सही टॉपिक है सर, बहुत शानदार। आज आपने वापस से वो रिकॉल करवा दिया और इस टॉपिक पे बहुत बार ट्रेनिंग ली, लेकिन बहुत टाइम हो गया था इस ट्रेनिंग को लिए, और आज आपने वापस से रिकॉल कराया। और आपने बिल्कुल सही बोला, कल मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी जो रह गई थी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर के ये पैनल में मुझे कुछ सद्बुद्धि दी भगवान ने, और मैं वापस से इस पैनल में रेगुलर होने का मैंने डिसाइड किया है अपने आप से। मैं सुपर। डेली आपके पैनल में आ तो रही थी लास्ट 2। आपकी आवाज वहां से, शायद आपका फोन आ गया, म्यूट अनम्यूट हो गया शायद कुछ। अभी भी नहीं आ रही वॉइस? अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। तो थैंक यू सो मच गॉड के मुझे ये सद्बुद्धि दी। थैंक यू सो मच वासुदेव सर के, नहीं आपको ये 8 बजे वाले पैनल में कंटिन्यू रहना है विथ कैमरा ऑन करके। तो अंदर से एक अंतरात्मा ने बोला कि नहीं, अगर नीता लाइफ में कुछ करना है और करके दिखाना है, तो ये पैनल, ये सिस्टम को तो एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो हिमाचल से आंधी चल रही है, जो तनुराज जी है, जो वनीता जी है, रियली में ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतने सारे अचीवमेंट्स किए इतने कम टाइम में। अपना 8 स्टार लेवल लिया, अपना ब्रॉन्ज लॉइन किया, आप कार उठा रहे, ग्रेट। एंड योगराज सर, ग्रेट, हेड्स ऑफ है, आपने इतने कम टाइम में इतने सारे अचीवमेंट्स। और पूर्वा जी, क्या बताऊं मैं, पूर्वा जी के लिए तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनको देख के। और इन सबको पैनल में देख के आज मुझे भी, मैंने भी डिसाइड किया है कि डेफिनेटली सर, मैं वादा कर रही हूँ, मैं कमिटमेंट कर रही हूँ। और वो वाला कमिटमेंट नहीं है सर 2 दिन वाला या 4 दिन वाला कमिटमेंट नहीं है, लेकिन ये वो वाला कमिटमेंट है, मैं डेली पैनल में रहूंगी और डेली कैमरा ऑन करके यहाँ पे मैं पैनल में रहने वाली हूँ। और सुपर ये भी मेरा सुपर कमिटमेंट है, सुपर। मैं बहुत जल्दी अपना सिल्वर लॉयन कंप्लीट करने वाली हूँ। और नेक्स्ट ईयर मेरा गोल्ड लॉयन, और दिस सुपर। ईयर मेरा वादा है सर, मैं सिल्वर लॉयन कंप्लीट करूंगी दिस ईयर। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा पैनल हमें दिया, और थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा मैं जो इंस्पायर्ड होती हूँ, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, सुशील चिकारा जी। यस, मुझे उनकी शेयरिंग बहुत बहुत पसंद आती है, उनका काम करने का तरीका। और मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे लोग, जिन लोगों को सुशील जी की वीडियो चला चला के दिखा दिखा के उनकी सेल ली है। तो थैंक यू सो मच सुशील जी। और मेरे बहुत सारी टीम के लिए आप इंस्पिरेशन है, थैंक यू सो मच।
और थैंक यू सो मच पैनल में जितने भी लोग हैं, कल मुझे सुना आप लोगों ने और फर्स्ट टाइम सुना तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट थे आपको दिए हुए। यस यस, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स थे, बट मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिप्लाई करने में भी थोड़ी सी आलसी हूँ, मैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ। आप तो थैंक यू कर लीजिए, वेबिनार से हाँ, चलेगा ना काम, बहुत तो अच्छे वाला, थैंक यू स्मार्ट वर्क। सो मच। मैं थोड़ा सा ना व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करने में थोड़ी सी आलसी हूँ, तो यहाँ पे भी रिप्लाई करने में, बट डेफिनेटली मुझे आदत पड़ जाएगी इस बात की। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच पॉल सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ, और डेफिनेटली एक दिन मैं पॉल सर से ये मौका मांगूंगी कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी जरूर यहाँ पे टियांस की लाइफ स्टोरी, टियांस के साथ मेरी जो स्टोरी है वो जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में टियांस कैसे आया और मैंने इसको कैसे अडॉप्ट किया। मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा मैं आपको, बहुत Yes. जल्दी आपको पास मौका होगा। डेफिनेटली वो मैं शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और आई गो लव गो टियांस, लॉन्सून। आई लव यस टियांस, यस, आई आई लव, लव टियांस। आई और लव आईटीनेट सिस्टम। यस, फिर से बोलती हूँ सर। बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉयन सून, 100 cities 100 endeavor। थैंक यू सो मच सर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपके अंदर इस टाइम एनर्जी, जोश और एक एक्साइटमेंट है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत कुछ कहना चाहते हो, फिर पता नहीं चलता क्या रह गया, बट यस सर। but finally you have done it, you have done it. Best wishes to be a gold lion. सर ये very, पिन very पहनते soon. ना, सर ये पिन पहनते, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी अपना लेवल अचीव कर रहे हैं, तो प्लीज इस पिन की वैल्यू समझिए। जब भी पिन यहाँ पे लगती है ना, तो अपने आप ही अंदर से आवाज निकलती है। Yes. तो बहुत मजा आता है इस पिन को पहन के, अपने आप ही अंदर से शेर वाली आवाज निकलती है यहाँ से। Superb, शेरनी वाली। यस, थैंक यू superb, सो मच। superb, superb. बहुत ही शानदार नीता जी, जबरदस्त। आपके लिए बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लाइन सोन। अगली जो आवाज है वो है फरीदाबाद से प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल टियांशियंस एंड जितने भी न्यू गेस्ट इस पैनल में हैं, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और सर सुपर्ब शेयरिंग नीता मैम की, जबरदस्त। कल की भी उनकी जो प्रेजेंटेशन, उनका जो प्रोडक्ट सेशन था, बहुत ही अमेजिंग था, तो जबरदस्त। और नीता जी आप, मुझे अब लगता है कि पहले लोग ना मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे आवाज के लिए, आज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ कि बहुत ही प्यारी वॉइस है आपकी और बहुत अच्छे लग रहे थे आप, कि आपका जबरदस्त, तो ऑसम। और इसी तरह आपने बिल्कुल एक सच बात कही कि पिन की पावर बहुत होती है, तो सर नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूंगी कि हम पिन पहन के ही बैठे। और अभी सर मेरा ड्यू है कि जब तक आप मुझे पिन अपने हाथों से नहीं पहनाएंगे तब तक मैं ब्रॉन्ज लॉइन का पिन नहीं पहन पाऊंगी, नहीं, तो हम कल ही जल्दी से आ सर जाएंगे, कर दीजिए। हम कल ही आ जाएंगे फ्रेंचाइजी में पिन पहनाने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आज की ट्रेनिंग थी बड़ी ऑसम। मैंने इससे सर 4 पॉइंट्स आपने जो बताए हैं कि हम कभी जो नेगेटिव आदमी से हमें बहस नहीं करनी है, उनसे हमें जीतना नहीं है, तो ये पॉइंट सर मुझे बहुत सॉलिड लगा आज का इसमें कि हमें उनसे उलझना नहीं है। दूसरा, मुझे सर एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों को गुड बाय कर दीजिए जो आपका दिल बार बार दुखाते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, तो उनको भी गुड बाय। तीसरा सर आपने कहा कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें तकलीफ होती है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो XYZ हम अपनी लाइफ में करते हैं, जब हम हमें जाना है कहीं पे और हमें तकलीफ हो रही है, और जब उस काम को करते हैं तो वही लीडरशिप होती है, तब उसे करने में और मजा आता है। तो ये पॉइंट मुझे आज की ट्रेनिंग का बहुत अच्छा लगा। एंड सर आपने एक पॉइंट और बोला था कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे बिजनेस को लेके है, चाहे वो हमारी किसी भी बात को लेके, तो हमें स्माइलिंग साइलेंस रखनी है। तो सर ये इसमें बड़ा मतलब एक जबरदस्त, मतलब एक मिरेकल होता है, और मैंने सर इसको फॉलो भी किया है। ऑलमोस्ट जो आपने चीजें बताई हैं सर, तो मैं उस पर फॉलो करती हूँ और आगे भी कर रही हूँ, तो बहुत मजा भी आता है। और उस पे मतलब ये समझ लो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती, कुछ भी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर मेरे मतलब जैसे आपने कहा कि हमें एक ऐसा लीडर बनना है कि हमें सबके साथ मतलब पावर ऑफ एसोसिएशन जो वर्ड है, तो सर वो सिर्फ कहने से नहीं, वो हमें करना भी है, तो बहुत ही औसम। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, मैं प्रिया शर्मा फरीदाबाद से,
और अभी प्यांस को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं सर हिमाचल ही लगता है कि मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सर मैं हस्तिनापुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर फार्मर हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है। लेकिन सर अब इतना मजा आ रहा है जब से मेरी ये कार फंड वाली अचीवमेंट हुई है, और सर जब से दुबई टूर हुआ है, 4th दुबई टूर, तो अमेजिंग अमेजिंग। सुपर्ब। तो लोग इतना मतलब ये है कि जिन लोगों को मैं बात नहीं कर पा रही थी टीम में या जैसे भी, तो आज वो मुझे खुद से मैसेज कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। तो मुझे अच्छा लग रहा है सर, मुझे अब लगा कि हाँ, कि इसकी क्या पावर होती है हमारी, मतलब जो हमारी अचीवमेंट्स होती है और हमें कब इनको इनकैश करना है। तो बहुत ही मजा आ रहा है सर, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर को लेके। वेरी सून आई एम गोइंग टू बी सिल्वर लॉइन, कि बहुत जल्द से जल्द मुझे अपना सिल्वर लॉइन करना है। और सर मैं गोल्ड लॉइन की तैयारी है। और सर वही मिरेकल वर्ड्स हमारे कि बेटर टियांस बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon. 100 city, 100 gold और सर 100 endeavor, जिसमें सर मेरी भी होगी। तो ये सर मैं आपसे कमिट करती हूँ कि जो एंडेवर होगी इसी सेगमेंट की सर, वो मेरी अपनी पर्सनल होगी, वो भी टियांस से। मेरी गाड़ी जो होगी टियांस से होगी, मेरा घर जो होगा वो टियांस से होगा, जो भी मेरी लाइफ में होगा सर वो टियांस से होगा। और पिछले 5-5.5 साल से सर टियांस से ही सब कुछ चल रहा है। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ टियांस को लेके, और ऐसे लगता है कि अगर टियांस नहीं है जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है। तो सर मैं थैंक यू करना चाहूंगी आपका, कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे तक मैं पहुंची हूँ। और थैंक यू करना चाहूंगी सभी का, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, जो शुरू में मैंने जिनको, जब ये जूम मीटिंग शुरू हुई थी, जब मैंने इनको देखा था, और आज सबके रैंक चेंज हो चुके हैं, जबरदस्त माहौल बन चुका है, मोमेंटम बना हुआ है। तो सर सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और सभी का योगदान है। और हिमाचल के लिए स्पेशली बहुत बड़ा थैंक यू। और सर जैसे कि पूर्वा जी हैं, तो पूर्वा जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, और उनसे तो मैं सिंगापुर में इंस्पायर्ड हो गई थी जब मैं उनसे मिली थी। तो बहुत, तो सभी का सर बहुत बहुत थैंक यू। इवन धीरेन्द्र सर हैं, डॉक्टर कंचन है, डॉक्टर कंचन की शेयरिंग मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है। जैसे कंचन हमेशा वो बहुत ही प्रोडक्टिव बोलती हैं। इसी तरह सर मैं कौशल सर हैं, उनसे भी सर मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ कि वो ना एक लीडर की तरह हमें, मतलब जब भी शेयरिंग देते हैं तो एक लीडर की तरह देते हैं। तो थैंक यू कौशल सर एंड सभी का। और सर मैं सबसे ज्यादा तो जिसके मैं कहते हैं ना जो हमारे क्लोज रहता है उसको मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो सर सबसे ज्यादा जो मैं इंस्पायर्ड होती हूँ वो होती हूँ सर मैं शेखर से। और सर शेखर से मैं बहुत मतलब मैं सीखती भी हूँ कि इतनी छोटी एज में, इतनी यंग एज में उसने ये सब कुछ पॉसिबल कराया है, जिसमें उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आज की अगर मैं उसकी प्रेजेंटेशन सुनती हूँ, उसकी शेयरिंग सुनती हूँ, और सर यूट्यूब में बार बार चला के आगे फॉरवर्ड करती हूँ, दिखाती हूँ, तो सर अमेजिंग। तो थैंक यू शेखर, थैंक यू वेरी मच। एंड सभी का सर थैंक यू। बेटर टियांस सर बेटर लाइफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। रिया जी आप जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बने, बेस्ट विशेस टू यू। और यस, जो भी आप बता रहे थे कि जिंदगी में कुछ भी करना है मुझे ध्यान से करना है। और यस, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो हमें अभी तक मिला है ना, हमें उसका शुक्रिया अदा करना है। किसी को कम मिला होगा, किसी को ज्यादा मिला होगा, बट अगर अभी कम मिला इसका मतलब थोड़ी आगे कम मिलेगा। आगे तो बहुत माल पड़ा है, सभी को ये पता होना चाहिए। आगे तो बहुत बहुत पड़ा है, लेना है सारा, ठीक है ना। तो ऑलवेज हैव अ ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, थैंक्स टू वट एवर यू हैव राइट नाउ, एंड प्रे कीजिए भगवान से। जब तक मांगोगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो क्या दिक्कत है भाई, मांगो। और मांगना किससे है? जिसके पास कोई दिक्कत ही नहीं है माल की, है ना। मतलब गड्डी दे दे, बंगला दे दे, लाखों रुपए की इनकम दे दो भाई, है ना, सरकार, है ना। तो ईश्वर से हम कुछ भी मांगेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको साइंटिफिकली दूसरी भाषा में शिद्दत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, यूनिवर्स को कमांड देना बोलते हैं कि हम यूनिवर्स को कमांड देते हैं, सुपर पावर को कमांड देते हैं। और ये प्रैक्टिकली हो रही है, हजारों साल से किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। इसका मतलब उसमें दम है तभी तो लिखे गए हैं, ऐसी थोड़ी हवा में बातें हो रही हैं। हम और आप तो रेडीमेड माल यूज कर रहे हैं, हमने खुद थोड़ी बनाया ये फार्मूले, हमने बातें, हम तो अपनी जो जरूरतें हैं, हमारी ख्वाहिशें, हम उसमें ही बिजी हैं। लोग तो क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएशन। हम क्रिएशन में कहाँ हैं, हम तो कंज्यूमर में हैं अभी।
अब इसी कंज्यूमर में भी कुछ कर जाएंगे ना, तो समझो कुछ क्रिएशन हम भी करके जाएंगे इस दुनिया से, राइट। अगली आवाज सुनते हैं इस दौरान, वनीता राज जी हिमाचल से। जी वनीता जी, बहुत बहुत तारीफ है आपकी, क्योंकि आप तारीफ के काबिल हैं और जबरदस्त मेहनती हैं आप। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम। और सर थैंक्स करना चाहूंगी सभी का ही, नीता मैम का, प्रिया मैम का। रियली सर, जैसे मैं देखती हूँ कि सर एक से बढ़कर एक डायनामिक लीडर्स हमारा भी इस तरह से सर आगे रह के नाम लेते हैं। और सर रियली हम भी उसी तरह से सर सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, नीता मैम से, प्रिया मैम से सर, और सभी से ही सर। और क्योंकि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि सिस्टम में आना और सिस्टम को फॉलो करना वही है सर, ग्रोथ हमारी हो रही है एक दूसरे से। हम इंस्पायर होते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं, नई चीजें जो हमें आगे काम आती है अपने काम को लेकर। और सर सेशन की बात करूँ तो वेरी एनर्जेटिक और सर सुपर रोज की तरह। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर मैं बात करूँ जूम को लेकर तो सर मैं आउट ऑफ स्टेशन या कहीं भी होती हूँ तो मैं जूम मीटिंग को मिस नहीं कर सकती सर, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई है कि जूम और जो सिस्टम में रहेगा और अपने सीनियर्स के जिस तरह से हमें बताया जाता है हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। और सर बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि सर पिछले 6-8 महीने से या साल भर से मैं कहूँ आफ्टर पैंडेमिक जब से मैं जूम पे हूँ, मेरी टीम भी सर सिस्टम में है, जूम पे है। तो सर रियली इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है जो कि सर मैंने सोचा भी नहीं था। तो सर स्पेशली बिग बिग थैंक्स है आपका, हमारी मेरी ग्रोथ जो भी हो रही है सर। योगराज सर का सर मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी। मैं ये कहती हूँ कि सर आज अगर मैं यहाँ हूँ, त्यांस में हूँ और इस तरह से मेरा नाम हो रहा है, नाम बन रहा है ना सर, तो सिर्फ योगराज सर की बदौलत से हो रहा है सर। सुपर। क्योंकि सर ने बहुत ग्रूम करवाया है, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं सर इस तरह से समझाया एक मतलब सिस्टर की तरह और एक बच्चे की तरह कि नहीं आप करें। और बहुत कुछ है रियली सर, त्यांस में मैं ये कह सकती हूँ ना सर कि जो कहीं नहीं है मुझे वो त्यांस में मिला है। आज सर मुझसे कोई बात कर रहा था, कोई एक लेडी, तो इस तरह से उनकी बात थी, मैम हमें आपसे मीटिंग करनी है। मैंने कहा किसके रिगार्डिंग मीटिंग करनी है? उन्होंने कहा हमें आपको कोई प्लान देना है, इस तरह से कोई पॉलिसी वगैरह वगैरह। मैंने कहा एक्चुअली मैम मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो कहते हैं आप हमारे ऑफिस आए। मैंने कहा आपके ऑफिस तो छोड़े, मैं तो आप मुझे बोलोगे ना कि हम आपके घर आते, तो मेरे पास घर पे भी टाइम नहीं है। कहते क्यों? मैंने कहा मैं त्यांस में घुसी रहती हूँ 24 घंटे। कहते वो क्या है? मैं कहा मेरा खुद का ऐसा बिजनेस है, अगर आप अगले 5 साल का भी टाइम मांगोगे ना मुझसे तो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ, इतना सीरियस हूँ अपनी लाइफ को लेकर और अपने काम को लेकर। सर मैं इतना सीरियस हूँ, मुझे ये चीज समझ आती है कि अगर किसी चीज को करना है तो वही शिद्दत से करे और दीवानगी से करे, और अगर नहीं किया तो फिर ना करे। तो सर मेरा तो यही है, मेरे लिए तो दिन रात सुबह शाम जब भी है मैं सिर्फ मेरे लिए त्यांस है, और इसके अलावा मेरे पास कोई भी काम नहीं है, अभी भी नहीं है सर, और आने वाले टाइम में तो वैसे ही नहीं है। तो सर मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं सिस्टम को फॉलो करती हूँ, और जो मैं कमिटमेंट करती हूँ सर उसको भी मैं बिल्कुल डेफिनेटली पक्का पूरा करती हूँ, क्योंकि सर ये मैंने सर से सीखा है कि जो काम करना है उसको फिर आप शिद्दत से करें। आपसे सीखा है सर मैंने, और योगराज सर से भी हमेशा ही सीखा है। आपके बारे में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि शायद ही एक दिन भी आपने कभी गैर हाजिरी की हो इस पैनल में, नंबर 1। एक दिन ही भी शायद ही ऐसा हो जिस दिन आप वीडियो में ना आए हो। बस ये कमिटमेंट अगर लीडर के अंदर होगा, यकीन करना आप जहां भी हैं, मेरे साथ भी बहुत बड़ा काफिला, बहुत सारे लोग जुड़े, कोई आया फिर कोई आया राम हो गया, कोई गया राम हो गया। पता क्यों? कि वो कंसिस्टेंसी लोग नहीं बनाते हैं। उसकी वजह है दोस्तों डिसिप्लिन की कमी। मैंने कहा था ना मोटिवेशन कम ज्यादा हो सकता है, पर डिसिप्लिन अगर है ना, मिलिट्री क्यों चलती है? मिलिट्री में क्या है? डिसिप्लिन तो है। सुबह उनको 4 बजे उठना है तो उठना है, पिट्ठू उठाना है तो उठाना है, वहां चॉइस नहीं है आज उठाऊं कि ना उठाऊं सर, है ना? कोर्ट मार्शल हो जाता है उसी टाइम। ठीक है जी 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 मैम, आगे कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर ये मैंने योगराज सर से ही सीखा है कि आपसे भी सर रियली, क्योंकि सर कहते हैं कि देखो अगर आपका अपना खुद का वाई क्लियर है ना कि मुझे करना है और मुझे टॉप में जाना है तो आप करें, और बहुत आएंगे बहुत जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। रियली सर मैं आज भी इस तरह से कह सकती हूँ कि देखो मैं कर रही हूँ, मुझे इतना क्लियर हो चुका है
और जब मैं कर रही हूँ ना सर, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे परमात्मा की ब्लेसिंग्स, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और सीनियर्स का सपोर्ट चाहिए। बाकी करने के लिए तो पूरा दुनिया सर, करोड़ों की आबादी है। अगर हम करने वालों में से आ जाए ना सर, हम क्या नहीं कर सकते। और बहुत आएँगे, बहुत जाएँगे। मैं कहती हूँ सभी का ही ऑलवेज़ थैंक्स है, जो आए, जो गए, जो आज भी साथ है, क्योंकि सर हम सभी से ही हैं। और आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सभी का कुछ ना कुछ सर यहाँ पे मेरे साथ उनका पार्ट रहा, उन्होंने मेरे साथ जो भी काम किया होगा, मैं सभी का ऑलवेज थैंक्स करती हूँ और सभी की ऋणी हूँ। और सर अभी तो त्यान से बहुत कुछ लेना है, क्योंकि मेरे बहुत बड़े खुद भी ड्रीम्स है और मुझे करके दिखाना है रियली सर। और मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ त्यान्स को लेकर और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फ्यूचर को लेकर। और ऑलवेज थैंक्स मेरे सीनियर्स लीडर्स, योगराज सर का, तनु मैम का दिल से थैंक्स है सर, और आपका और मेरे गॉड का, मेरे पेरेंट्स और माय फैमिली। रियली सर सभी का ही सपोर्ट और सभी के सहयोग से आज यहाँ पे हूँ। और मैं ये कह सकती हूँ कि बिफोर त्यान्स में एक सिर्फ नॉर्मल हाउस वाइफ थी, जो सर कोई नहीं जानता था, यही होता था जो घर का सुबह से शाम तक हम कर रहे होते थे। पर मुझे लगता था कि जिंदगी में इतना कुछ कर लेना चाहिए हमें, ताकि कल को हमें अपने बच्चों के लिए दूसरों के एग्जाम्पल सेट ना करने पड़े। तो सर इसीलिए और मैं शिद्दत से कर रही हूँ। और अभी मैं इतना प्राउड फील करती हूँ खुद पे भी, मेरे पेरेंट्स भी, कि आज मैं लायक बन गई हूँ कि मैं अपनी फैमिली को खुद चला सकती हूँ। और ये पॉसिबल हुआ सर योगराज सर की गाइडलाइन से और त्यान्स प्लेटफॉर्म की वजह से सर। और आपका जो सर आपने जूम पे हमें डेली इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया जाता है सर, रियली आपको दिल से थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स सर। आज टीम की ग्रोथ है तो आपकी वजह से है। और सर लास्ट में मेरा यही है कि better Tyans, better life. I love Tyans. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Thank you, sir. Thank you very much. सुपर, जबरदस्त। गो गोल्ड लाइन सून आपके लिए। अगली जो आवाज है वो हमारे बीच में हिमानी जी। हिमानी जी जो कि बस किसी भी घड़ी में 8 स्टार की घंटी बजा सकती हैं, बिल्कुल किनारे पे खड़ी हैं 8 स्टार के। वेलकम वेलकम ऑन 8 स्टार बोर्ड हिमानी साहू जी। Thank you so much, sir. And good morning, everyone. Sir, वेलकम। honestly, जितना भी बोले उतना ही कम है इस प्लेटफॉर्म के बारे में। स्पेशल थैंक्स, मतलब ग्रेटिफिकेशन सबसे पहले आपका कि आपने ये IDNet सिस्टम बनाया, एंड सेकेंडली सर को कि उन्होंने त्यान्स बनाए। IDNet सिस्टम के कारण जो भी हैं हम आज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ IDNet और पाल भी बसनायत सर के कारण है। अदरवाइज हम पहले जब मिलते थे सर, मीटिंग्स होती थी तो सिर्फ महीनों में एक बार मिलते थे, और जो हमें उस टाइम इंफॉर्मेशन मिलती थी हमने उस टाइम ले लिया, पर वो पूरा स्टोर नहीं रह पाता था। पर आज ये है कि डे ऑन एवरी डे हमें वो नॉलेज मिलती जा रही है, तो वो ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा डबल हो गई है। एंड जैसे कि अभी वनीता जी ने भी और प्रिया जी ने भी सबको थैंक्स बोला, तो यस, इवन मैं भी यही बोलना चाहूंगी, थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रवीणा बोगरा जी, जिनको हमने पहले सुना था, जिनको सुन के हम लोग भी त्यान्स में बहुत एक्टिव हुए थे। सेकेंड इज हिमाचल टीम, वनीता राज, तनुराज जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हम लोगों को इतना इंस्पायर किया है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में वो स्टैंड ले पाए और अपने आप को स्टेबल कर पाए। बहुत स्ट्रांगली हमने वर्क किया, एंड अभी हम छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। एंड जस्ट नॉट छत्तीसगढ़, हमने अपनी ब्रांचेस और भी स्प्रेड कर लिए हैं, तो हम अपने पूरे पंख फैला रहे हैं कि अच्छे से फ्लाई करना है, ईगल के जैसे सबसे टॉप पे रहना है। Sir, thank you so much. And yes, I would also like to appreciate शेखर बोरा। शेखर जी, आपकी एनर्जी देखते हैं तो मैं बिलीव नहीं कर पाई जब मैंने पहली बार शेखर जी को इस प्लेटफॉर्म पे सुना था। आई वाज सो इम्प्रेस्ड, लाइक खुद की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है जब आप शेखर जी को सुनते हैं। यू रियली इंस्पायर्ड मी, एंड यस, हम लोगों को दिखाते हैं कि ही इज द यंगेस्ट वन, जिसने अपने हम जब इनको देखते थे तो वी वुड हैव नॉट इवन इमेजिन कि शेखर जी की वो एनर्जी होगी और वो इतनी जल्दी इतना ग्रोथ लेंगे। सो कंग्रेचुलेशन टू यू, एंड आपकी एनर्जी कंटेजियस है। आप एक बार बोलते हैं सब के सब, मतलब सबका बल्ब जल जाता है। सो वंडरफुल वंडरफुल, एंड
वही है कि आज की जो ट्रेनिंग है सर, वही हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है एंड पॉजिटिविटी को रखना है। यस, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, बट बी अराउंड पॉजिटिव पीपल। वो 10 लोग आप प्लीज अपने चुन लीजिए, एंड हमने तो चुन लिए हैं। पाल सर है, योगराज सर है, हमारी टीम में कंचन जी हैं, डीएस जी हैं, प्रिया जी हैं, तनु जी हैं, वनीता जी हैं, 10 से ज्यादा हो गया है। और ये पूरा आईडी नेट का प्लेटफॉर्म। ग्रेट आइडिया फॉर एवरीवन। यस सर, एंड सर ये जो आईडी नेट का जो सिस्टम है ना, मैं इसको पहले भी मैंने बताया था कि मैं इसको लैपटॉप पे देखती हूँ और मुझे सबके चेहरे दिखते हैं। आप लोगों का चेहरा जो है इतनी एनर्जी देता है, इतनी हैप्पीनेस देता है, क्योंकि फोन में हमको स्क्रॉल करना पड़ता है, पर हम जब लैपटॉप होते हैं तो सबको देखते हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी आती है। एंड जो हम इस प्लेटफॉर्म पे आके हम इतनी एनर्जी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कोरोना क्या है और बीमारियां क्या है। हम इतना अपने आप को एनर्जाइज रखते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम हैप्पी हैं, हेल्दी एंड प्रॉस्परस हैं। थैंक्स टू यू, टू आईडी नेट सिस्टम, टू योगराज जी, टू माय हस्बैंड कौशलेंद्र, जो मेरे साथ एवरी स्टेप में वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैंने बस उनको एक ही बार बोला था कि कौशल जी मुझे ये चीज पसंद आई, मुझे ये करना है। उन्होंने मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं किया, क्यों, क्या, कैसे। उन्होंने बोला ये लीजिए, आप अपनी ज्वाइनिंग कीजिए। मैंने एक बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट किया था। सुपर। एंड वो हर कदम मेरे साथ है, हर कदम। मेरी जो ग्रोथ है आज उनके साथ है। सो मैं सबको बोलूंगी कि अगर हमें एज अ कपल और एज अ फैमिली आते हैं बिजनेस में, जैसे कि वासुदेव भगौर सर हैं, सो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी एनर्जी रहती है घर में। क्योंकि जैसे कल की शेयरिंग में कंचन जी ने बोला कि जितना वासुदेव जी को पता है उतना ही उनकी बेटी को भी पता है। इट्स अ वंडरफुल थिंग टू इमेजिन के ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी अप डाउन नहीं है, सब एक लेवल पे है। सो आई रियली लव्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कंचन जी जब ये शेयरिंग्स करती है ना सर, आई ऑनेस्टली वाज, जब उनकी फर्स्ट टाइम मैंने शेयरिंग देखी थी, मैं भी बहुत मतलब हाईली इम्प्रेस्ड, एंड वो हमें ले जाती है, एक जोन में ले जाती है जहाँ पे हमें लगता है कि यस वी कैन डू इट। थैंक्स टू एवरीवन, सबकी शेयरिंग वंडरफुल होती है। एक एक का नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर, हमारी ग्रोथ के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू सो मच सर कि हम यहाँ पे पहुंच पाए। और जो आपका अफर्मेशंस हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, I love Tians, I love ID Net system, I am a diamond, we all are diamond. Go line really soon. सुपर सुपर। ये देखिए ना क्या जबरदस्त, हमारे बच्चे लोग भी फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली एक्साइटेड। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये दुनिया के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे स्कूल में जाके, है ना। और जो माहौल बनाएंगे, ये कुछ भी करेंगे वहां पे, ये इनका बोलबाला रहने वाला है। ये हमारे बच्चे लीडर हैं, पैदाइशी लीडर। क्यों सुनते हैं ये मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, जब देखो लगे हुए सेट करने मामले को, ठीक है ना। दिस इज द ब्यूटी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी फीलिंग शेयर की, सुपर सुपर अल्टीमेट। और मैं चाहूंगा कंचन जी और धीरेन्द्र जी का नाम बार बार आ रहा है, तो क्यों ना आज धीरेन्द्र जी को हम बुलाते हैं, हमारे ग्रेट लीडर ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव। धीरेन्द्र जी स्वागत है आपका, वेलकम। Good morning, sir. वेलकम जी, वेलकम, स्वागत है आपका। And good morning to all the diamond leaders. काफी टाइम से मैं सुनने पे विश्वास रख रहा था, क्योंकि लिसनिंग बहुत जरूरी है, और जब तैयारी करनी होती है तो सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ होता है, उसको खाली करके ही सुन सकते हैं। तो मेरी पहली तैयारी यही थी कि मैं सुनता रहूं। काफी मुश्किल भरे पल रहे हैं, आपको पता है, बहुत सारे और लोगों को पता है, मेरे ख्याल से सबने विश किया है, तो चीजें उभर रही हैं। और काम तब भी चल रहा था, काम अब भी चल रहा है। और आज की टॉपिक में से मुझे कई सारे टेक अवेज हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा, टिका रहा लगा रहा, बोलने में तो बड़ा आसान है ये, लेकिन अगर इसको आप जहन में उतार ले तो लाइफ आपकी निकल जाएगी। अगर आप टिके रहेंगे, लगे रहेंगे। लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं
तभी आपके ट्रू कैरेक्टर निकल के आता है। तो यहाँ पे भी बहुत से लोग आपको लगेगा ये तो पक्का ज्वाइन करेगा, ये तो प्लैटिनम से ज्वाइन करेगा, इसके ऊपर भी कोई लेवल होता है ज्वाइन करेगा, लेकिन जब वो नहीं ज्वाइन करता है तो आपको दुख परेशानी होती है। लेकिन जब आप इस कॉल पे आते हैं तो आपको पता लगता है कोई नहीं, वो कह रहे हैं छटनी हो रही है, वो अच्छी बात है, साफ साफ पिक्चर में क्लियर होती जा रही, जो लग रहा था ये तो पक्का आएगा, अभी तो हम ये कर देंगे। तो उससे क्या होता है, आदमी और ज्यादा जमीन पे आता है, क्योंकि क्या है, ज्यादा आकाश में उड़ने के लिए ना पहले जमीन पे भी रहना है, और आकाश में भी जब उड़े 30,000 फीट पे भी, तो भी आपके पांव जमीन पे ही होने चाहिए। Yes. और एक और चीज होती है जो हमने कई बार अपनी लर्निंग डेवलपमेंट में बात की और जो आज कई बार उभर के आया, शॉर्ट में उसे बोलते हैं KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। देखिए नॉलेज जो बहुत जरूरी है, और नॉलेज पे बहुत लोग ध्यान देते हैं कि मुझे नॉलेज है, टियान्स के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने रिसर्च किया है, इसमें ऐसा है वैसा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव देख रहे होते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पे तो ये गड़बड़ होती है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, वैसे कर, क्योंकि उनकी सोच में गड़बड़ है, उनको Yes. दिखाई यही नजर आता है। जब किसी को देखना ही गलत है, तो अच्छे से घर में अच्छी सी दीवार होगी, सब कुछ ब्यूटीफुल होगा, तो भी उसमें से कमी ढूंढ लेगा। तो उस बंदे से बच के रहिए। और अगर आपके परिवार में भी है तो हाथ जोड़ लीजिए, उससे दूर रहिए, क्योंकि वो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। दूसरी बात है स्किल की। स्किल क्या एक टाइम के बाद आता है, लेकिन स्किल, बड़ा स्किल वो है जो आप जानते हैं वो नहीं, जो आप दूसरों को बता पाते हैं और दूसरों को सिखा पाते हैं। और जब आपसे कहते हैं ना, गुरु गुरु रहा लेकिन चेला चीनी हो गया, जैसे कि आप और योगराज जी हैं। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो एक हौसला बढ़ाते हैं हर किसी का, वरना आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हर रोज 365 दिन आना, कॉल पे आना मामूली बात नहीं है। और सबसे जरूरी चीज क्या है, एटीट्यूड। क्योंकि एटीट्यूड कैसा रखना है, बिल्कुल कोई नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। जैसे बच्चन साहब, आज भी अगर उनसे कोई पूछता है कि इतने बड़े कलाकार हैं यहाँ से, और जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरी भी पैदाइश इलाहाबाद की है, तो क्या बात है। और हाइट भी 6 फुट 2 इंच है मेरी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी उनसे कोई पूछता है कि आप एक्टिंग में क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, छोटा सा किरदार है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहा हूँ। अब बड़े से बड़ा आदमी क्या सोच रहा है, मैं बड़ी चीजों पे ध्यान दूं। तो टियान्स में बहुत जरूरी है कि नॉलेज बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को अपनाएं, लोगों से सीखें। इस कॉल में 122 लोग हैं ना, सबसे सीख सकते हैं, सबसे देख सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड वही रखें जो पाल सर, योगराज सर, वासुदेव सर, और जो आज भी ज्वाइन करेगा, शायद इस कॉल के बाद किसी को बोलेगा मेरे को भी ज्वाइन करना है, एटीट्यूड वही रखे, क्योंकि एटीट्यूड विल प्ले वाइटल रोल। इससे पहले एक छोटी स्टोरी है जो मैं पिछले दिन शेयर करना चाहता था, और आज भी मैच कर रही है, तो वो शेयर करना चाहूंगा। और ये सबको डेडिकेटेड है, सारे टियानशिन को डेडिकेटेड है। प्लीज ये स्टोरी पे ध्यान देंगे तो लाइफ मस्त हो जाएगी। तो अगर आपकी इजाजत है शेयर कर लूं सर? यस सर, श्योर, वेलकम। जी। तो क्या है ना, अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिए, कौन? 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग याद रखने। ये क्या कभी खुश नहीं होने वाले। तो ये कहानी है, एक लड़का है, एक उसके पिताजी हैं, और एक गधा है। तो ये लोग बाहर निकले। जब ये बाहर निकले तो लड़का गधे पे बैठा हुआ था, और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो साथ में चल रहा था। तो वो कौन से लोग मिले? वो 4 लोग। कौन से? वो बोले अरे ये क्या, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और ये गधे पे बैठ के चल रहा है, ये कोई तरीका है? तो उनको लगा चलो यार बदलना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, बूढ़े आदमी को गधे पे बिठा दिया और जवान आदमी पैदल चल रहा है। फिर कौन से? फिर अगले 4 लोग मिले। उन्होंने बोला ये क्या तरीका है, बूढ़ा आदमी देखो आराम कर रहा है, जवान आदमी को परेशान कर रहा है। फिर उन्होंने बोला यार क्या करें, तो दोनों बैठ गए गधे पे। फिर 4 लोग मिले, उन्होंने बोला अरे ये क्या है यार, ये कोई तरीका है क्या कि आप गधे की जान ले रहे हो, मतलब गधे की पूरी अपनी जान ले ली। दोनों लोग बैठ गए उसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, और इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने क्या किया, गधे को कंधे पे ले लिया, बूढ़े आदमी ने भी और जवान आदमी ने भी। फिर अगले 4 लोग मिल गए, वो बोलने लगे कि अरे ये क्या तरीका है, जानवर के साथ आप ऐसा कर रहे, ये कोई तरीका है, इंसान ऐसे कर रहा है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए, ये 4 लोग और जो पाल सर ने बात बताई ना, ये 4 लोग कभी जिंदगी से दूर नहीं जाएंगे, बट आपको चुनने कौन से लोग आपकी लाइफ में रहेंगे। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है कि आपको किसने पैदा किया उसके रिस्पेक्ट जरूर करें, लेकिन आप कौन से 4 लोग के साथ संगत में रहना चाहते हैं वो चॉइस आपकी है। और बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन और भी लोग हैं। सो मैजिकल वर्ड्स, better Tians, better life. I love Tians. I really love IDNet system. I am a diamond and we all are diamond. Go gold lion soon. और बाकी सब लोग, सबसे कुछ ना कुछ सीखना है, सबको आगे लेके चलना है, क्योंकि IDNet सिस्टम का सबसे बड़ा जो पावर है, जो मैं पहले दिन जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था सर,
तब भी मैंने समझ गया था, क्योंकि मैं यूट्यूब के वीडियो रोज देखता था अगले दिन, सुपर। और अभी भी मिस हो जाते तो रोज देखता हूँ। सबसे बड़ी जो पावर इसकी ये है कि आप अकेले चल ही नहीं सकते, आपको पूरा सबको लेके चलना है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा आदमी भी आगे बढ़ेगा। और जब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी फैमिली भी आपके साथ चल रही है। अब मैं और कंचन अपने आप को टाइम नहीं दे पाते थे, 20-20 22 दिन में टूर पे होता था। आज ऐसा है कि आज हम एक ही कमरे में एक दूसरे शेयरिंग कर रहे हैं, लर्निंग हो रही है, और ये सबके साथ है। सुपर सर, तो प्लीज भरोसा रखिए, शायद रिजल्ट आने में वक्त लगे, लेकिन आगे सबने जाना। यहाँ पे पाल सर ने नहीं आगे जाना, हम सारे पाल सर की लेवल पे जाएंगे। इसलिए हमेशा सर कहते हैं सी यू एट द टॉप। इसका अगर मतलब हम समझ जाएं, और वो 4 लोगों से ना, वही जो कहा ना सर ने कि कितनी भी तकलीफ मुस्कुराएं उसके साथ, क्योंकि वो मुस्कुराने में वो हमारे से घबरा रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर, आपने मौका दिया, थोड़ा वक्त मैंने लिया, लेकिन मैं सुनने में बहुत विश्वास रख रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, जबरदस्त, अमेजिंग, दिस इज द पावर। मैं जानता हूं कि आपके ये पेशेंस और जो आपका लर्निंग एटीट्यूड है, इसी की वजह से आप इतने आगे हैं, और ये जो आप डाउन टू अर्थ हैं। और मैं पैनल में बताना चाहूँगा कि धीरेन्द्र जी तो ऑलरेडी 30-35 कंट्री वैसे घूम चुके हैं दुनिया के। अब एक इंसान पहले से 30-35 कंट्री घूम चुका हो और भगवान की दया से सब मामला ठीक ठाक चल रहा हो, बट उनको लग रहा है कि यार जो असली जो वो है ना पोटेंशियल, उसको दिखाने का जो सही जगह है ना, वो टियांस इंटरनेशनल है। और आईडीनेट सिस्टम के ये एक बहुत ही पावरफुल लीडर हैं इस टाइम। जबरदस्त सर, आपके लिए जल्दी से आप 8 स्टार बने एंड गो गोल्ड लाइन। अगली जो आवाज है वो है हमारे बीच में वन मोर, आवर ग्रेट लीडर प्रवीणा जी, प्रवीणा बोगरा जी, पूर्वा जी फ्रॉम गुजरात। मैं आज देख रहा था कि पूर्वा जी आपकी इतनी तारीफ करते हैं लोग, इतनी तारीफ करते हैं, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग आपका नाम ले लेके ना अपने बिजनेस में आग लगा रखी है। और होता भी कई बार ये भी है कि आपकी टीम में भी ऐसी आग लग रही है, ये बात भी है, बट ये आग और भी ज्यादा भड़कनी चाहिए, क्योंकि जहां पर कहते हैं ना खुद ही इतना शानदार लीडर है ना, वहां तो और जबरदस्त आग लगनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में कईयों राज्य का जो कार्यभार है ना आपके कंधे में होगा। बहुत सारे गोल्ड लाइन आप पैदा करने जा रही हैं कईयों राज्यों में। आप सोचिए, एक लीडर कईयों राज्यों में गोल्ड लाइन पैदा कर रहा है, उसका नाम है प्रवीणा बोगरा जी, ऑल द वे फ्रॉम सूरत, गुजरात। वेलकम, वेलकम पूर्वा जी। Good morning, sir. Good morning, all. Good morning, my old Tianxians family. Welcome, new guest. सर गला आज बैठ गया, पूरा दिन चपर चपर हुआ, तो ज्यादा गले में प्रॉब्लम है। हाँ सर, तो गार्गलिंग कर लेंगे, पर कोई बात नहीं। आज का सेशन सर बहुत अच्छा लगा, और डे बाय डे बहुत सीखना मिला है, और वो पूरा हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और बहुत सारा प्रैक्टिकल में हो भी रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव पीपल भी मिलते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ रहने से हमारा ग्रोथ होगा, वो हमें ही चूज करना है, और हमारा रास्ता हमें ही ढूंढ लेना है। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि कैसे किक आउट कर दिया नेगेटिव पीपल को, तो वो अपना चॉइस है। और सच में पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से रियली एक अमेजिंग फीलिंग आती है अंदर से, कि कभी भी आंधी तूफान या तो कुछ भी आए, पता ही नहीं चलता कि कैसे वो पास भी हो गए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और खास करके सर बहुत सारी स्ट्रगल में आपका मुझे बहुत सपोर्ट रहा, मेरी टीम को इधर उधर होने से भी बचा दिया। बहुत हर टाइम एवरी टाइम मुझे जरूरत थी तब आपका ही सपोर्ट रहा, तो हार्टली थैंक्स सर कि आपने हमें बचा दिया। और खास करके टीम को यही मैसेज देना चाहूंगी कि डे बाय डे हमारा टियांस का जो भी ये डायमंड्स लीडर है ना, वो चमक रहे हैं, और अलग अलग स्टेट से। तो एक कोरोना का सर ये फायदा तो हो गया कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स को सुनना इम्पॉसिबल था, पर आजकल सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, मतलब बहुत सारे लीडर्स है कि उसके अंदर
इतना अच्छा इनर क्वालिटीज, मोटिवेशन, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो डे बाय डे हम अपडेट होते जा रहे हैं। तो कभी भी हम फील्ड में जाते हैं ना तो टेंशन नहीं रहता, कोई भी सामने आ जाए। आज भी सर बहुत बड़ा नेटवर्कर आए थे हमने मिलने, पर इतना कॉन्फिडेंस और इतना अंदर से कॉन्फिडेंस था कि रियली उनको भी सुना, उनकी कंपनी का भी सुना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, सबसे सुनना है, क्योंकि आज नहीं तो कल काम आने वाले हैं। उसका आइडिया या तो उसका शेयरिंग उसमें अंदर, क्योंकि नेटवर्कर मुझे बहुत पसंद है। मैंने कभी नेटवर्क नहीं किया, पर जब से किया मुझे हर एक नेटवर्कर जो सक्सेसफुल नेटवर्कर है उसके साथ बैठना भी मुझे अच्छा लगता है, उससे आइडिया शेयरिंग करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो अगर सक्सेस हुए तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा ही होगा। पर ये एक नेटवर्कर ऐसा था, वो भी बहुत नॉलेजेबल था, पर उसको हमारा रियलिटी बता दिया कि जो हमने क्या पाया। तो हमारा अचीवमेंट देख के ही सर वो डायरेक्ट क्लोज हुए कि रियली ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, और आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो ना तो पक्का आपके साथ काम करने में मजा आएगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म और ये कॉन्फिडेंस। मैं रोकूंगा प्रवीणा जी Yes, को। sir. जैसे प्रवीणा जी ने बताया कि इन्होंने कभी नेटवर्किंग नहीं की, बट मैं आपको बताना Yes, sir. चाहूंगा कि प्रवीणा जी के साथ में बहुत सारे बहुत ही ऊंचे लेवल के लीडर Yes. जुड़े हैं। ये इनकी पावर है। इनकी पावर क्या है? इनका रिजल्ट, इनका वो पैशन, वो कमिटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट बिकता है। सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट से कॉन्फिडेंस आता है। आज आपके पास जो रिजल्ट है ना, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर 8 स्टार एंड अबव हैं, आप लोगों का लाखों रुपए अगर महीना नहीं कमा रहे हो ना, आपने अपने लेवल को इनकैश ही नहीं कर रहे हो। आप तो मूंगफली बेच रहे हो। फिर मतलब आपको डायमंड बेचने की जगह आप मूंगफली बेच रहे हो। अगर आप 8 स्टार से ऊपर होके भी पैसे नहीं कमा रहे हो, अभी आप मूंगफली बेच रहे हो। तियांशी का तो डायमंड है, तियांशी में तो गोल्ड है, आप पता क्या बेच रहे हो? मूंगफली। अगर आप लाख रुपए से कम कमा रहे हो तो अब मूंगफली मत बेचो। अब समझो बात को। अब इतनी लंबी चढ़ी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं फिर बोलूंगा, फिर पूर्वा जी क्या बोलेंगे, अभी और भी लीडर बैठे हैं, है ना। फिर मैं कल परसों बताऊंगा आपको ये मूंगफली क्यों बताई मैंने आपको, और सोना और वो गोल्ड और वो डायमंड पे क्यों काम करना है आपको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे को अचानक ध्यान आ गया, मैं कूद गया, सॉरी प्रवीणा जी। बिल्कुल आपकी फायरिंग जारी है। जैसे आज Sir, आपने it's बताया, okay, अभी मेरी बात नहीं हुई थी आपसे तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ बता दिया आपने पैनल में, तो समझ लो बात हो गई हमारी। सुपर सुपर। और आपको हर Yes, जैसे sir. आपने बोला, ये तो आपका बड़प्पन है, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं मेरी, बट ये जरूर है, मुझे ये पता है, मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि जब तक हम जिंदा है ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी जिंदगी में। मतलब ये इतने बोल ही बहुत होते हैं कि अगर हम खड़े हैं ना तो बस सब समस्याएं भगवान की दया से, मतलब हम खड़े भगवान की दया से, सब मामला पता ही नहीं चलेगा न्यूट्रल कैसे हो गया। हुआ है, हमेशा पहले भी हुआ है, और आगे तो ईश्वर की दया से। अब तो कहते हैं ना मामला है, देखो आप क्या परिवार है हमारा, खानदान परिवार शानदार जबरदस्त, एक से एक लीडर। तो अभी तो हल्ला बोल होना है मिलकर जी। यस सर, यस। और सर प्राउड इसलिए भी हो रहा है कि बेगिंग नहीं करना पड़ता हमारा बिजनेस में। अदरवाइज अदर नेटवर्कर क्या होते हैं कि फॉलो अप लेते लेते सर थक जाते हैं, फिर सामने वाले भी बोर हो जाते हैं। पर हमारा टियांस का प्रोडक्ट और प्लान इतना जबरदस्त है ना, तो किसी से बेगिंग नहीं करना पड़ता। 3.5 साल का जर्नी रहा सर, किसी को सामने से नहीं बोला कि आप हमसे जुड़ जाओ, कभी भी नहीं, क्योंकि उनको रियलाइज हो जाता है कि कैसे इनके साथ काम करने से हमारा ग्रोथ होगा। तो अपने आप सब कॉन्शियस माइंड में सर घुस जाते हैं, और लोगों को अच्छा भी लगता है और प्यार भी मिलता है। तो कभी भी ऐसा उनके माइंड में ऐसा नहीं फील होता है कि ये हमें कुछ भी अपने फायदे के लिए बोल रही है। उनका ही फायदा हम उनको रियलाइज करवाते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और लोग सामने से रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। और आजकल तो सच में लोग समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है ये नेटवर्क और ये टीम वर्क बिजनेस, कितना जरूरी है। हर कोई को पता चल गया तो हमें बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, हमारा काम बहुत इजी हो गया है। जो बहुत लॉन्ग टर्म में आगे जाता वो शॉर्ट टाइम में हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो जाने से काम होता ही होता है, 110% होता है।
तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत आगे जाना है सर। और हमारे जो भी आईडी नेट सिस्टम में सर एक से बढ़कर एक डायमंड्स है। कोई कोई डायमंड्स को तो सुना नहीं था, अभी एक वीक से पूरे सबमिशन में है, तो पता चल रहा है कि माइंड ब्लोइंग, हर कोई डिजर्व करता है कि गोल्ड लाइन और डायरेक्टर बने। तो बहुत अच्छा लगता है, सब डेडिकेशन में और सबमिशन में काम कर रहे हैं। तो सबको साथ मिलके टियांस का मतलब बहुत नाम ऊंचा करना है और खुद हम टियांसियन के नाम से जाने जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका दिया। लास्ट में मेरा मैजिकल वर्ड रहेगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गो लायंस। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। सुपर्ब सुपर्ब पूर्वा जी, जबरदस्त। और इसी तरीके से आप आगे बढ़िए एंड बहुत सारे गोल्ड लाइन पैदा कीजिए, बाकी फिर डायरेक्टर और एसडीटी बनी जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ गोल्ड पैदा करने हैं, अपनी टीम में गोल्ड पैदा करने हैं। आप सबका टारगेट एक ही है, टीम में गोल्ड पैदा करने हैं। गोल्ड पैदा करते करते खुद भी गोल्ड बन जाएंगे और गोल्ड पैदा करके डायरेक्टर भी बन जाएंगे, एसडीटी भी बन जाएंगे। सोचिए, कमाल है गोल्ड के अंदर, सबको गोल्ड करना है। तो अगली जो आवाज है हमारी एक और अपकमिंग गोल्ड लीडर सुशील जी, जो कि अपने आप में एक किताब है, पूरा एक इंस्टीट्यूट है जिनसे सभी लीडर सीखते हैं। ये लीडरों से सीखती हैं, ये उनसे सीखते हैं। तो मतलब आप सोचिए ना कितना शानदार है कि हम एक दूसरे से कितना कुछ सीखते हैं। अगली आवाज है सुशील जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन गोइंग गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा सर, मैं हमेशा सभी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जैसे धीरेन्द्र सर ने भी बोला कि बोलने से अच्छा सुनने में मजा आता है, क्योंकि हमें अपने अंदर का तो पता है कि हम हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन हमारे सामने जो लीडर आज इस पैनल में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं पता। तो गुड मॉर्निंग सर, और पैनल में बैठे हुए सभी डायमंड लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर बहुत ही जबरदस्त सेशन, जैसे कि धीरेन्द्र सर ने भी जो स्टोरी सुनाई कि लोगों की सोच के अकॉर्डिंग तो हम जी भी नहीं सकते। लोगों का क्या है, अगर हम जैसे करेंगे वो उसके अपोजिट ही निकालेंगे। तो हमें अपना देखना है, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर मैं बात करूं सर, जैसे एक मक्खी है, अगर वो चाय के कप में गिरी हुई है तो हम उस चाय के कप को फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी अगर घी में डल जाती है तो हम उस मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो सर ये डिपेंड करता है हमारी परिस्थिति के ऊपर, तो लोगों की सोच के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। और जैसे अभी प्रवीणा मैम ने बहुत अच्छी बात बोली सर, हमेशा मैं सीखती हूँ और मैं अपनी टीम को भी उदाहरण देती हूँ कि 3 साल में एक ऐसी डायमंड लीडर जिन्होंने यहाँ से गोल्ड लाइन अचीव किया, और हमारे पास लाखों बहाने होते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं या हमारी ये जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है, लेकिन प्रवीणा मैम के पास भी बहाने बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने अपने उसी बहानों को अपनी हिम्मत बनाया। कहते ना सर कि नाकामयाब होने के लिए तो हजारों बहाने काफी है, लेकिन कामयाब होने के लिए हमारे पास एक वजह होना बहुत है। तो हमारे पास वो एक वजह होनी चाहिए कि हमें इस टियांस के अंदर काम क्यों करना है सर, और हमें अपनी अपनी वजह को खुद ढूंढना है, क्योंकि हर किसी का जो विजन है वो अलग होता है। जब तक हमारा जो विजन है वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम टियांस को शिद्दत से नहीं कर सकते। और प्रवीणा मैम ने बोला कि अगर हम डेली घर से जाएंगे, हम काम के लिए निकलेंगे, तो 101% कुछ ना कुछ होगा। और इसी चीज के लिए अगर मैं आज की ही बात करूं सर, हमने पिछले 1 साल पहले किसी एक लेडीज को डेमो दिया था पूजा छिलर जी की टीम से, और उस टाइम पे उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अभी 1 हफ्ते से सर वो कंटिन्यू पूजा जी के पास फोन कर रही थी कि आप आ जाओ। बहुत बार सर उन्होंने फोन किया, बुलाया, आज हम उनके पास गए, उन्होंने अपनी आईडी भी दी, और सर उन्होंने 10 सैनिटरी पैड और 2 पैंटी लाइनर और अपना हेल्थ चेकअप भी करवाया। और जितनी भी लेडीज है उन्होंने वहां पे बुलाई, उन सबको भी वहां से सैनिटरी पैड दिलवाया। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह लगी सर कि वो अभी जो कोरोना हुआ था उनको वायरल हो गया था, उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और जितनी भी लेडीज वहां आई उन्होंने उन सबके सामने चीज बोला, अपनी एक चीज बोली। जैसे उनकी जो सास थी वो ये कह रही थी कि
ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके दिमाग में वहम है और कुछ नहीं है। और जैसे ही हमारे जो सीनियर लीडर डॉक्टर के पांचाल सर थे, सर साथ में, सर ने उनका टेस्ट किया तो उन्होंने सभी लेडीजों को सर जवाब देते हुए बोला कि आप पता चला ना कि मेरे अंदर कोई वहम नहीं था, आज जो प्रॉब्लम मुझे थी ना वो इस मशीन ने बता दी और मैं इस काम को 101% करूंगी। और सर उन्होंने अपनी तो आज मीटिंग करवाई, अपने साथ बहुत सारी मीटिंगें फिक्स कर दी कि मैं वो मीटिंगें भी करूंगी और आपके वहां भी आऊंगी, अपनी मीटिंगें सभी मीटिंगों को भी अटेंड करूंगी। उसके बाद सर हम दूसरी जगह गए दिल्ली में, और सर वहां पे जिनके पास हम गए तो वहां पे हमने जैसे ही पैड के बारे में बातें की तो उन्होंने बोला कि ये पैड हमने इस्तेमाल किए हैं। जब तक हमने उनको पैड नहीं दिखाए थे, सिर्फ पैड के बारे में वैसे ही बात की थी। और मैंने उनको बोला, वो पूजा जी के रिलेशन में थे सर, उनकी भाई की ससुराल है सर वहां पे, तो उनके पास गए थे। तो पूजा जी तो कुछ शायद नहीं बोल सकती थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि हम यहाँ आपको पैड देने नहीं आए, हम तो सिर्फ ये था कि इस साइड से आ रहे थे और आपके पास मिलने आए हैं। और अगर सर मैं बात करूँ तो हम स्पेशली मिलने ही गए थे, हम किसी के पास नहीं गए थे, हम स्पेशल उन्हीं के पास गए थे। लेकिन मैंने उनको बोला कि हम आपके पास नहीं आए थे, हम आपके पास आए हुए थे, इसलिए आप सोचा आपसे मिलके चले। तो उसके बाद सर पैड के बारे में बातें हुई। पैड के बारे में बात होने के बाद मैंने बोला कि आप जो पैड इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप मेरे को वो पैड दिखा सकते हो? बोले कि आप जो दिखाओगे मैं उसको देख के बता सकती हूँ। तो सर ऐसे हम उनके पास गए, उनके घर बैठे, तो पूजा जी ने बोला कि पूजा जी ने उनको वैसे ही सर बातें की, रिलेशन की वजह से उन्होंने बगैर डेमो लिए पैड ले लिए पूजा जी से 6 पीस। तो सर मैंने बोला कि आप लेने से पहले इसका एक बार डेमो देखो। तो सर वो दोनों बहनें, उनकी बेटी और उन्होंने पड़ोस से भी एक लेडीज को बुलाया। तो मैंने डेमो स्टार्ट करने से पहले उन्हीं से पूछा, सर कि आप कौन सा पैड इस्तेमाल करते हो? मेरे पास विस्पर अल्ट्रा था सर, ग्रीन वाला। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पैड तो बिल्कुल खराब है, हम ये इस्तेमाल नहीं करते, हम तो स्टेफरी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बोला जो आपके पास है आप वो ले आओ। उन्होंने मेरे को स्नैटी पैड स्टेफरी दिया सर, मैंने दोनों का डेमोस्ट्रेशन दिया। लेकिन जैसे ही मैंने डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, थोड़ा ही डेमोस्ट्रेशन हुआ था, उसमें उनको समझ आ चुका था कि हमारा जो पैड है वो पैड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो जो एक लेडीज और आई थी सर बाहर से, जिसको उन्होंने बुलाया था, उन्होंने अपनी बिटिया को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप घर पे जाओ और मेरे अलमीरा में जो पैड रखा आप वो उठा के लेके आओ। उन्होंने बोला कि मेरा जो पैड है वो इन सब से अलग है। और सर मार्केट में जितने भी सैनिटरी पैड है, मैंने उनको खुद बोला कि जितने भी मार्केट में जो सैनिटरी पैड आते हैं उन सब से आपका बेस्ट है। लेकिन मैं इस चीज की 101% गारंटी देती हूँ कि टियान्स के पैड के सामने आपका पैड कुछ भी नहीं है। तो सर उन्होंने अपना भी पैड मंगवाया, उसका भी दोबारा डेमो लिया। तो मैंने एक ही टाइम दोबारा दूसरे सैनिटरी पैड का डेमो दिया। और मैंने जैसे ही उस पैड को खोला तो उसके अंदर हमारी चीज जो सर एंटी बैक्टीरियल जो चिप है, उस चिप की तरह उसके अंदर भी एक चिप थी। तो मुझे समझ आ चुका था कि ये जो चिप है ये सिर्फ दिखाने के लिए एक पेपर है, क्योंकि मैं फील्ड में आज से नहीं, मैं 4 साल से अगर मैं टियान्स को कर रही हूँ, अगर मैं फील्ड में जाती हूँ तो पता नहीं कितने पैड ऐसे मेरे सामने आए हैं, बहुत सारी कंपनियों के सामने आए हैं। अगर मैं पहली बार आज फील्ड में जाती तो सर मैं उस पैड को देख के शायद कंफ्यूज हो जाती कि इस पैड में भी हूबहू ऐसी ही चिप है। तो मुझे कॉन्फिडेंस था सर कि ये जो चिप है ये सिर्फ कागज है। तो सर मैंने हंसते हुए उस पैड को भी पेस्ट किया ट्रे के अंदर, और मेरे सामने डॉक्टर के पांचाल सर भी बैठे थे, पूजा जी भी थी। तो मैंने डेमो स्टार्ट किया और मैंने बार बार उसको ये चीजें भी याद दिलाई कि आपका जो पैड है मार्केट वाले पैड से बेस्ट है। लेकिन आप ये देखना कि इस पैड के साथ क्या आपका पैड कंपेयर कर पाता है। एब्जॉर्प्शन पावर ठीक थी, लेकिन टियान्स के एब्जॉर्प्शन पावर के सामने वो एब्जॉर्प्शन पावर नहीं थी। तो मैंने उनको टच करवाया सर, उनको फिर भी गीला महसूस हुआ। मैंने उस जेल को पानी में डाला, उसने उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन मेरा एक लास्ट जो परत थी सर उनकी, वो प्लास्टिक थी। तो मैंने बोला ऊपर चाहे कितना भी कॉटन है, लास्ट परत है प्लास्टिक। तो जो भी बैक्टीरिया उस टाइम पे पनपेगा, उस बैक्टीरिया को बाहर आने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसमें प्लास्टिक है तो वो बैक्टीरिया बाहर नहीं जा सकता। हाँ ये है कि आपका जो ऊपर की जो परत है वो सूखी रहेगी। अब बात करते हैं आपकी चिप की। जैसे हमने अपनी चिप का डेमो दिया, सेम ऐसे ही हम आपकी चिप का डेमो देंगे।
तो हमने अपनी चिप का डेमो सेशन शुरू किया। मैंने पूजा जी की तरफ इशारा किया कि पूजा जी आप इस चिप का डेमो दो। सर हमने डेमो दिया। पूजा जी ने, जब हमने टियान्स की चिप का डेमो दिया तो पूजा जी ने दोनों हाथ से उसको झुकाया, लेकिन पूजा जी भी मेरे चेहरे की तरफ देख के समझ चुकी थी कि सुशील जी को इतना कॉन्फिडेंस है, तो पूजा जी ने सिर्फ एक हाथ से, सर पूजा जी बोली मैंने पहले आपको 2 हाथ से झुकाया, अब मैं आपको 1 हाथ से झुका के दिखाती हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि पूजा जी को मेरे कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो सर जैसे ही वो दिखाने लगे, सर झुकाने से पहले जैसे ही वो जो चिप थी मैंने परत निकाली, तो पांचाल सर ने वो चिप अपने हाथ में ली। तो मैंने सोचा कि सर उसको बीच से फाड़ देंगे या फाड़ के देख रहे हैं। मैंने सर को रोकते हुए बोला कि सर 1 सेकंड सर, आप इसको फाड़ना नहीं। बोला आपको क्या लगा मैं फाड़ रहा हूँ? मैं सर हाँ मुझे लगा कि आप इसको फाड़ रहे हो, क्योंकि मुझे पता था सर कि फाड़ने के बाद वो शायद कहीं वो सामने वाले ये ना बोल दे कि आपने इसको पहले बीच से फाड़ दिया, इस वजह से ये झुक पाई। तो पूजा जी ने उनको 1 हाथ से झुकाया। 1 हाथ से झुकाने के बाद जो पांचाल सर दिखाना चाहते थे सर, मैंने उस चिप को पकड़ा। इतनी चिप थी सर, मैंने उसको ऐसे पकड़ के ऐसे आराम से किया सर, वो बीच से बिल्कुल आराम से कॉटन की तरफ हट गई। तो मैंने देखा, अब आप ये देखो दिखाने के लिए उन्होंने इस चीज को कॉपी किया, लेकिन हर चीज को कॉपी कर पाए। जो हमारी एंटीबैक्टीरियल चिप है वो उसको कॉपी नहीं कर पाई। तो ये जो सैनिटरी पैड है, नॉर्मल सैनिटरी पैड नहीं है। हमारा जो पैड है 190 कंट्री के अंदर, और 4 करोड़ से भी ज्यादा फैमिली आज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। फिर मैंने अपनी चिप को लिया सर, उनके सामने ऐसे ही किया, ऐसे फाड़ने लगी सर, बिल्कुल भी नहीं फटी। तो मैंने उन्हीं के हाथ में दोनों चिप दी। मैंने उन्हीं को बोला कि अब आप दोनों चिपों को अलग अलग फाड़ के देखो। तो सर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ आपका पैड हमारे पैड से कई गुना बेस्ट है। और जैसे आज आपने दिखाया, उन्होंने हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था। और मैंने उनको बोला कि अगर आपको ये पैड अच्छा ना भी लगे ना, तब भी आपको 101% इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप हमारे अपने हो। अगर रिलेशन नहीं होता, पूजा जी का रिलेशन है तो लगा लो मेरा रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं होता तो मैं आपको नहीं बोलती। लेकिन आज मैं रिलेशन की वजह से आपके ऊपर, चाहे आप बर्डन लगा लो, कुछ भी लगा लो, हक से मैं बोल सकती हूँ कि आपको ये सैनिटरी पैड 100% इस्तेमाल करना है। सर यकीन नहीं करोगे कि सभी ने, जितने भी यहाँ पे वहां पे बैठे थे, 2-2 3-3 सैनिटरी पैड लिए, और बगैर चेकअप के सर मैं उनको सप्लीमेंट भी दे के आई। उनकी जो हेल्थ थी थोड़ी हेल्दी थी सर, हमने उनको अफोज पाउडर और हाई फाइबर दिया, और नेक्स्ट टाइम उनको बोला कि आप नेक्स्ट टाइम टी पॉली से स्टार्ट करो। तो बहुत ही जबरदस्त सर। और ये बात सर मैंने शेयर इसलिए की जी, प्रवीणा मैम ने बोला था कि अगर हम घर से जाएंगे किसी को कुछ बताएंगे तो 101% सेल होती है। और सर ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, जब भी मैं घर से जाती हूँ किसी को कुछ बताती हूँ तो सर 101% सेल होती है। अगर हम उसके मना करने से वो डेमो ना देते, पैड ना निकालते, तो सर आज वहां हम कुछ नहीं करके आते। लेकिन उनके मना करने के बाद भी हमारा जो काम था हमने अपना काम किया, तो हमारी जो वहां से सेल भी हुई। और सर उन्होंने बोला कि हम परमानेंट इस सैनिटरी पैड को इस्तेमाल करेंगे। तो सर मैं बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी हूँ, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और लास्ट में हमारे जो अमेजिंग वर्ड है वो बोलने से पहले मैं सभी सीनियर्स लीडर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसमें डॉक्टर के पांचाल सर, जय भगवान सैनी सर, और अपने हस्बैंड का, और अपनी प्यारी सी टीम का, पॉल सर का, आईडीनेट सिस्टम का, जिसमें डेली हम ऐसे डायमंड को सुनते हैं, डेली हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है सर। और लेकिन जितने भी पैनल में लोग जुड़े हुए हैं, हम सभी अगर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ नहीं पता कि किसकी सीख से हम कितने आगे बढ़ जाएं। तो लास्ट में बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सुन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सॉरी। सुपर्ब, सुपर्ब, अल्टीमेट। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, मार्केट में कैसे काम करना होता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज सुशील जी ने हमारे बीच में शेयर किया। सुशील जी ने, पूजा चिल्लर जी ने, और प्रेम जी शायद साथ में थे। कौन कौन थे आप? सर मैं थी, पूजा जी, और सर डॉक्टर के पांचाल सर। प्रेम जी अलग मीटिंग के लिए निकल गई थी सर। ठीक है, तो इस टाइम मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अनिता जी, प्रेम जी और पूजा जी, पूरी टीम डॉक्टर अमरीश पंचाल जी की लीडरशिप में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं।
और ऐसे ही आप आगे बढ़िए। आप जल्दी से इस महीने ब्रॉन्ज मैन बनिए और जल्दी से फिर आपको गोल्ड बनना है। और पूरी टीम के लिए बेस्ट विशेज हैं। और बाकी लीडर्स को मैं फिर दोबारा कल मौका दूंगा। हाँ, फाइनली हमारे एक और लीडर हैं मिस्टर शेखर बोरा जी। इनकी बातें भी कुछ ना कुछ नई मिलती है, तो एक तो उसमें बिना जो आपका सेशन पूरा नहीं हो सकता है। लास्ट में जो ना कहते हैं आरती तो सुननी पड़ेगी कथा के बाद, तो जरा आरती सुनते हैं शेखर जी की जुबानी। वेलकम शेखर जी। सर, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा ऑल द लीडर्स जो इतना अप्रिशिएट जिन्होंने मेरे को किया, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगा। मानी जी, प्रिया जी, एवरीवन, सभी के लिए थैंक यू है। और कहते हैं ना एक राज, लोग कहते हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ऐसा क्या खाते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि इतनी एनर्जी भरी हुई है। तो कहते हैं बहुत कम टाइम है, तो शॉर्ट स्टोरी के साथ अपने आप को रिलेट करना चाहूंगा। बहुत सिंपल सी चीज है और ये स्टोरी मैंने सुनी है और इससे बहुत इंस्पायर भी हुआ हूं मैं। बहुत सिंपल सी चीज थी। एक दो बच्चे होते हैं और उनकी उम्र करीबन 12 साल और 15 साल होती है। दोनों खास दोस्त होते हैं और उनका डेली का रूटीन होता है खेलने जाना। गांव में रहते थे तो कहते हैं ना गांव में खेल कूद चला रहता है। तो एक बार वो गांव से थोड़ा बाहर जाके खेलने चले गए। खेलने गए तो हुआ क्या कि कहते हैं ना जब पतंग उड़ा रहे थे तो उन्होंने देखा वहां पे एक गड्ढा था और जो 15 साल का लड़का था वो गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरा तो वहां पे देखा कि गड्ढे के अंदर ना मिट्टी जो थी वो थोड़ी सी गीली थी, जिसकी वजह से वो जो लड़का जो अंदर गिर रहा था वो अंदर ना धस रहा था, मतलब अंदर घुस रहा था। तो जब ऊपर से जो 12 साल का लड़का था ना उसने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो ना हो गया और वो ना अगल बगल देखने लगा। तो हुआ क्या, आई गेस आ रही सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। तो हुआ क्या उस टाइम कि जब उसने देखा कि ये हालात बन चुके हैं, क्योंकि सब अपने आप को रिलेट कर सकते हैं जब ऐसे हालात कभी बन जाए तो क्या करेगा इंसान। तो उसने अगल बगल देखा, उसने देखा एक ना पेड़ की टहनी की रस्सी है जो वहां बगल में से दिखी थी। तो उसने वो उठाया और उसने ना उस गड्ढे में फेंका उस लड़के के पास जो 15 साल का लड़का था। और उसने सिर्फ एक चीज बोली कि तू इसको पकड़ ले इसको और बांध दे। तो जब उसने उस 12 साल के लड़के की चीजों को सुना तो पहले तो वो डर गया, बट कहते मरता क्या ना करता। तो उसने जो उसको बोला उसने अपने आप को टाई किया, उसने रस्सी को पकड़ के रखा और ऊपर से जो 12 साल का लड़का था उसने उसको पूरे दम से पूरी शिद्दत से उसने उसको खींचा। और कहते ना इस दौरान कहते ना संध्या होती है, कहते ना अंधेरा होने लगता है, तो उसने पूरे दम से उसको खींचा और कैसे तैसे वो लड़का बाहर आ गया। और आज अपना दोनों ना खुश तो थे कि यार ये चलो बच गया। जो नीचे गिरा हुआ था 15 साल का लड़का वो कहते यार शुक्र है भगवान की दया से बच गया मैं। बट दोनों ना घबरा रहे थे। घबरा क्यों रहे थे? एक तो हो गए थे लेट, दूसरे ये सोच रहे थे अगर ये घर वालों को बात बताएंगे ना तो पिटाई पक्की है घर वाले सुनाएंगे पक्का। तो अब दोनों ने विचार विमर्श किया, बट यही बात थी, कहते सच कैसे ना बताए। कहते घर वाले ना लेट तो गए थे, जैसे वो लेट पहुंचे अपने गांव में कि बगल में थे वहां पे काफिला लगा हुआ था उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो मिसिंग थे। तो गांव में होता क्या है अक्सर की कहते ना कि गांव के लोग हैं तो आराम से सारे बैठे होते। तो सबने देखा दूर से दोनों आ रहे हैं कूदते हुए। अब जैसे वो दोनों आए तो उनसे पूछा गया भैया कहाँ थे तुम, किधर थे, इतना ढूंढा, कहाँ गए थे घूमने। तो अब दोनों डर गए। अब डर गए तो सच निकलना था। उन्होंने बताया भैया एक गड्ढा आया वहां पे ये गिर गया, मैंने इसको कैसे तैसे एक रस्सी पकड़ाई, इसको मैंने बोला कि बांध दे पकड़ दे और मैंने उसको खींचना शुरू किया और ये ऊपर आ गया। अब इस बात को सुन के सब हंसने लगे, कुछ हंसने लगे तो कुछ ये सोच रहे थे बताओ यार ऐसा थोड़ी होता है। उनको लग रहा था कुछ ऐसे सोचते नहीं है कुछ लोग कि यार बताओ यार ये तो हमें ना वो जैसे होता है ना माँ बाप सोचते हैं अगर बच्चे हमें बना रहे तो कुछ को तो ये लगा यार ये तो हमें वैसे ही बना रहे। तो अब वो बच्चे बोल रहे भाई हम तो सच बोल रहे हैं ऐसा ही हुआ था देखो ना, अरे मान क्यों नहीं रहे। बट वहां पे ना एक बुजुर्ग था जो उस चीज को देख रहा था। जब वो उस चीज को सुन रहा था ना तो कहते ना बुजुर्गों की बात मानी भी जाती है और हमेशा माननी भी चाहिए। तो उसने कहा बच्चे जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सब कंफ्यूज, जो हंस रहे थे वो भी कंफ्यूज, जो बोल रहे थे ऐसा नहीं होता वो भी कंफ्यूज। कहते हैं आप कैसे कह सकते हो ये कैसे हो सकता है। आप देखो ना 12 साल का ये है, टिंगू सा है, छोटा सा है, ये कैसे इसको खींच सकता है, कैसे ये बाहर आ सकता है। कहते बात तो तुम भी सही कर रहे हो बट जो बच्चे कह रहे हैं ना वो बिल्कुल 100% सही है।
कहते आप बताओ, हमें तो समझ नहीं आया। तो जब लोगों ने बोला ना हमें समझ नहीं आया, आप बताओ ये कैसे हो सकता है। तो जो वो बुजुर्ग थे उन्होंने एक चीज बताई, कहते ये बच्चा उसको बाहर क्यों निकाल पाया ना, इसके पीछे एक रीजन था, उसका वाई क्लियर था। उसका वाई क्लियर था कि मुझे इसको ना इस गड्ढे से बाहर निकालना है। दूसरा कहते किसी ने भी वहां पे इसके आसपास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इसे ये बता सके कि ये काम पॉसिबल नहीं होगा। कहते ना दूसरा। और तीसरा कहते ना किसी चीज को जब आप शिद्दत से करोगे ना तो कहते पूरी कायनात आपको मिलवाने से रोक देती है। तो सिंपल है कि ये 3 कारणों थे जिसकी वजह से ये लड़का इस लड़के को बचा पाया। तो चीजें है कि मैं बताता हूँ अपनी एनर्जी का कि हमारा जब भी मैं इस पैनल में आता हूँ या जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मेरे को एक चीज सिखाई गई, गेट एक्साइटेड। आपको कुछ नहीं आता ना, नो प्रॉब्लम। आपको मैं कहता हूँ आपको प्रोफाइल नहीं पता, नो इश्यू, नो प्लान, नो कुछ भी नहीं पता, लेकिन गेट एक्साइटेड। सामने वालों को चौंका दे। तो वो आम लोग जनता थी ना, शौक थी, कोई हंस रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो ये पब्लिक है। आप सिर्फ अपना करें और मैं बता रहा हूँ बहुत ऐसे लोग आप मिलेंगे जो आप पे विश्वास करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। तो सर बिल्कुल इस स्टोरी के माध्यम से यही चीजें हैं, अपने वाई को क्लियर कर लीजिए। जब आपका वाई क्लियर होगा ना, बिल्कुल सिंपली है, आप सारे कामों को आप कर पाएंगे। कोई आपको कहते ना कुछ नहीं कर सकता। तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कामयाबी ली इस इंडस्ट्री में बहुत कम एज में, वो तभी पॉसिबल हुआ जब हमने नो को हटा दिया। हमने लोगों की सुनी बंद कर दी, सिर्फ सिस्टम की सुनी, अपनी अपलाइन की सुनी। और मैं बता, जब आप बहुत सारी चीजों को सुनेंगे ना, पॉसिबल कुछ नहीं होगा। लोग अलग अलग, वो कहते ना भारत में सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है, आप कहते हैं किसी के पास कुछ भी नहीं है वो भी सलाह देगा। अब आपने देखनी है आप सलाह किसकी ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाह तो हर कोई दे रहा है, लेकिन किसकी आप ले रहे हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम आपको जो सिखा रहा है उसको फॉलो करे, एक्टिवेट करे, एक्शन ले, और मैं कहता हूँ गेट सक्सेस। तो सर थैंक यू करना चाहूंगा आपका, सिस्टम का, पूरी टीम का, और जितने भी लीडर्स हैं इस सिस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं उन सभी का थैंक यू है। क्योंकि अभी बहुत जल्द हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं सिस्टम में से आएंगे और सिस्टम को बनाएंगे, और पूरी दुनिया में टीएंस का जो आईडी नेट सिस्टम होगा वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम होगा इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और वी मेक इट हैपन। तो सर थैंक यू सो मच आपका। और लास्ट में मैं अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको विराम करूंगा। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, and go gold lion soon. Thank you sir, thank you so much. जबरदस्त, बहुत ही शानदार शेखर जी, आपने जो एग्जाम्पल दिए, जिस तरीके की बातें बताई, और जो एनर्जी की राज बताया कि एनर्जी बहुत जरूरी है। जब कोई भी एक्साइटेड होके, खुश होके कोई चीज किसी को बताता है ना, आपको भी कोई फोन आता है किसी का, तो आप भी एक भाई में क्यूरियोसिटी में आते थे, ऐसा क्या है, बड़ा खुश होके बता रहा है, ये ऐसी क्या चीज है, ऐसा होता है ना। सेम चीज है, ऐसे आपके साथ भी होता है। जब आप किसी ऐसी बातें करते हो तो वो कब होता है, जब आपका जब बिलीफ होता है ना, विश्वास एक ऐसी चीज है ना, जैसे प्यार अंधा है बोलते ना, प्यार क्या है, विश्वास है। विश्वास है तो प्यार है, प्यार है मतलब विश्वास है, एक ही चीज है ये। विश्वास से ही प्यार बना है, प्यार से ही विश्वास बना है, राइट। तो जब 100% होता है ना ये, तो फिर कोई परवाह नहीं होती है दुनिया। फिर लोग वही बोलते हैं, फिर दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, भाई सब आप तो टिके हुए है ना। तो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा शेखर जी। जल्दी से गोल्ड लाइन बनिए, बेस्ट विशेस टू यू, गो गोल्ड लाइन सोन। और फाइनली डॉक्टर अनीता शर्मा जी का धन्यवाद, जय कृष्ण जी का, एंड हमारे बीच में नीलम मलिक जी, बंती जी, पायल जी, प्रेम लोचाप जी। प्रेम जी को कल मौका देंगे जरूर शेयरिंग का, और ऐसे ही गीता जी शेयरिंग कराएंगे कल आपसे भी। गौरव कुमार जी, पूजा जी, जरूर आप भी आइए शेयरिंग में। पूजा जी, प्रभा जी, एंड निशा नेगी जी, सुलोचना नायक जी। और आपको शेयरिंग करनी हो, हैंड रेज कर सकते हो, तो आपकी दिल की तमन्ना भी पता लग जाएगी मेरे को। कभी तो लहर आएगी दरिया किनारे, है ना, अगर लगे रहेंगे तो। रुचि गास्टा जी,
सुमन आष्टा जी, वीना वर्मा जी, कौशलेंद्र जी, कल आपको जरूर लेंगे। आपकी भी बहुत सारी भावनाएं यहाँ व्यक्त चाहिए। अनीता जी, उर्मिला प्रजापति जी, बिल्कुल उर्मिला जी आप भी तैयार रहिए, आपकी भी शेयरिंग होगी। तो ये वो लीडर हैं जो फिलहाल आज अभी वीडियो में हैं, और फिलहाल बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो वीडियो में नहीं है लेकिन हमारे बीच में हैं। सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आज फिर थोड़ा सा और ज़्यादा डिले करने के लिए माफ़ी, बट आप सभी का इस सहयोग के लिए आभार, और आपके लिए शुभकामनाएं। लास्ट में बटर त्यांस, बटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडिनर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। बाकी 100 सिटी में जो 100 गोल्ड बनेंगे, उनमें से जो गोल्ड होगा वो आप होंगे, या आपने डिसाइड करना है। जो 5 लाख से ऊपर फोर्ड एंडेवर और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियां आप दौड़ा रहे होंगे सड़क में, और आपकी इनकम और आगे की तरफ बढ़ रही होगी। तो बेस्ट विशेस हैं। कल शाम को फिर मिलेंगे हम इसी टाइम, तब तक के लिए आपसे इजाजत। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।